सोचिए, एक वक्त था जब गांव में इंटरनेट चलाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था। ऑनलाइन पैसे भेजने के लिए घंटों बैंक की लाइन लगानी पड़ती थी और अच्छी पढ़ाई, इलाज और नौकरी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित मानी जाती थी। लेकिन फिर शुरू हुई एक ऐसी डिजिटल क्रांति जिसने भारत की तस्वीर ही बदल दी। जो डिजिटल इंडिया अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना। सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर, उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है। 1 जुलाई 2015 यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया डिजिटल इंडिया मिशन। और आज 11 साल बाद भारत सिर्फ डिजिटल नहीं हुआ बल्कि डिजिटल सुपर पावर बनने की तरफ दौड़ रहा है। आज देश में इंटरनेट कनेक्शन लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं। मोबाइल डेटा जो कभी 269 रुपए प्रति जीबी था, अब सिर्फ 8 से 10 रुपए में मिल रहा है। यूपीआई ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक साल में 24,000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंच चुका है। 2,18,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं। 5G अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच चुका है। लेकिन डिजिटल इंडिया की कहानी अब सिर्फ इंटरनेट की नहीं है। अब भारत अगले चरण में पहुंच गया है। भारत अब AI बना रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। 45,000 से ज्यादा GPU वाली AI सुविधा, हजारों AI डेटा सेट और लाखों युवाओं को AI की ट्रेनिंग। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 1.64 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाएं। यानी आने वाला टेक्नोलॉजी का भविष्य अब मेड इन इंडिया होगा। आज भारत में 2,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें नंबर से छलांग लगाकर 38वें स्थान पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये नए भारत की तस्वीर है। एक ऐसा भारत जो डिजिटल भी है, आत्मनिर्भर भी और दुनिया को दिशा देने के लिए तैयार भी।